दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस की तरफ है। हर कोई कोरोना पर नियंत्रण के लिए काम कर रहा है। चीन के वुहान से शुरू हुए इस वायरस ने अभी तक 63 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर दिया है। वहीं मरने वालों की संख्या 3.5 लाख को पार कर चुकी है। पूरी दुनिया इस खतरनाक वायरस से जंग लड़ रही है। दरअसल साल 2020 को शुरुआत से ही मनहूस कहा जा रहा है। साल के शुरू होते ही जनवरी में जहां ऑस्ट्रेलियाई जंगलों में लगी आग ने तबाही मचाई, वहीं कोरोना ने भी जमकर मौत का तांडव किया। अभी भी कोरोना कहर बरपा रहा है। इस बीच लगातार आ रहे समुद्री तूफानों ने भी भारत जैसे देशों पर कहर बरपा रखा है। दोस्तों, ये तो वो खतरे हैं जिस पर इंसान कुछ हद तक काबू पा सकता है, लेकिन अंतरिक्ष से आने वाले खतरे पर तो इंसान काबू नहीं पा सकता है। इस साल के शुरुआती 5 महीने में ही आसमान से करीब 3 खतरनाक आफत धरती के करीब से गुजर गई। ये आफत थे अंतरिक्ष में बेकाबू होकर घूमते एस्ट्रॉयड यानी कि उल्कापिंड। इसी तरह के एक उल्कापिंड जिसका आकार हिमालय के बराबर था, वो 29 अप्रैल को धरती के करीब से गुजर गया, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। लेकिन 2020 में मुसीबत एक के बाद एक आ रही थी। इसके कुछ दिन बाद यानी कि मई 7 को एक उल्कापिंड धरती के बेहद करीब से गुजर गया, जिसकी भनक वैज्ञानिकों को भी नहीं लगी। बुर्ज खलीफा के बराबर का ये उल्कापिंड नासा के वैज्ञानिकों को भी धोखा दे गया था। इसी तरह 21 मई को भी एक उल्का धरती के पास से गुजरा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि उल्का की मुसीबत थम गई है, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसी महीने एक और उल्का धरती की तरफ बढ़ रहा है। आज हम आप लोगों को इसी उल्का के बारे में बताएंगे कि ये कितना बड़ा है और कितनी रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा है, और इससे कितना बड़ा खतरा धरती को हो सकता है। अंतरिक्ष से धरती पर आ रही एक और आफत। धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है उल्कापिंड। कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही दुनिया पर अब एक और बड़ा संकट अंतरिक्ष की तरफ से आ रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक ऐसे उल्कापिंड की पहचान की है जो धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एजेंसी ने अपने अलर्ट में कहा है कि एक करीब आधा किलोमीटर बड़ा उल्का धरती की तरफ तेजी से आ रहा है। इसकी रफ्तार जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। वैज्ञानिकों की माने तो इसकी रफ्तार करीब 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये रफ्तार कितनी तेज होती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। कितनी रफ्तार में आप दिल्ली से मुंबई का 1400 किलोमीटर का सफर महज 5 मिनट में तय कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों को इसकी रफ्तार का अंदाजा जरूर हो गया होगा। 6 जून को धरती की कक्षा में होगा दाखिल। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है उल्कापिंड। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये उल्कापिंड 6 जून को धरती की कक्षा में दाखिल होगा। ये उल्कापिंड अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है। नासा ने इस उल्कापिंड का नाम रॉक 163348 2002 NN4 रखा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये 6 जून को पृथ्वी की सतह के बहुत करीब से गुजरेगा। इसकी संभावित लंबाई 250 से 570 मीटर है और चौड़ाई 135 मीटर है। ये उल्कापिंड सूर्य के करीब से गुजरता हुआ धरती की कक्षा में दाखिल हो रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे लेकर कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। उनका कहना है कि इसकी धरती से टक्कर होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वैज्ञानिक इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कभी कभी गुरुत्वाकर्षण के चलते इस तरह के उल्कापिंड पृथ्वी के परिवेश में आखिरी समय पर भी प्रवेश कर जाते हैं। नासा का कहना है कि उल्कापिंड रविवार को सुबह 8:20 पर पृथ्वी के पास से गुजरेगा। ये उल्कापिंड 11,200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब साल 2024 में ही इतना बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की कक्षा के पास से होकर गुजरेगा। 21 मई 2020 को भी 1.5 किलोमीटर लंबा बड़ा उल्कापिंड धरती की कक्षा से काफी करीब होकर गुजरा था।